मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़। बिहार में लोकसभा के तीसरे चरण में हुए मतदान में टोटल 60% मतदान हुआ। अररिया में सर्वाधिक 62.80%, सुपौल में 62.40%, मधेपुरा में 61%, खगड़िया में 58.20% की वोटिंग हुई। सबसे कम झंझारपुर में 55.50% की वोटिंग हुई। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक फाइनल आंकड़ों में बढ़ोतरी संभव है। बिहार के सीईओ एचआर श्रीनिवास के मुताबिक तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान चुनाव ड्यूटी में लगे 2 कर्मचारियों को हार्ट अटैक से मौत हो गई। अररिया में होमगार्ड जवान तो सुपौल में पीठासीन पदाधिकारी की जान चली गई। बेलदौर के 2 बूथों पर ईवीएम में छेड़छाड़ और मतदान के बाधित करने की कोशिश की गई। अन्य सभी जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संसदीय क्षेत्रों में लगी भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 48 घंटा पहले ही सील कर दी गई थी। इस चरण के सभी 9,848 बूथों पर चौक चौबंद सुरक्षा को लेकर हथियारबंद अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। बिहार में तीसरे चरण के मतदान के अपडेट के अनुसार झंझारपुर में सबसे कम वोट अभी तक पड़े हैं। पूर्ण रूपेण महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 32, पीडब्ल्यू द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 32, 5,445 मतदान केंद्रों से लाइव कास्टिंग किया गया है। द्वितीय चरण में कुल 54 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 51 है तथा महिला अभ्यर्थियों की संख्या 3 है। इस चरण में कुल निर्वाचकों की संख्या 98,60,000 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 51.3 लाख है और महिलाओं की संख्या 47.3 लाख है। थर्ड जेंडर का 322 है। सेवानिवृत्त निर्वाचकों की कुल संख्या 14,128 है। अररिया जिला में 211, खगड़िया में 139, मधेपुरा में 82, मधुबनी में 507, सहरसा में 151 और सुपौल में 440 अर्थात 1,547 ऐसे मतदान केंद्रों को चुनित किया गया जहां अतिरिक्त कमरा और शेड की व्यवस्था नहीं थी। फिजिकल वेरिफिकेशन सभी बूथ से हमने किया था। 1,547 बूथ में शेड का व्यवस्था नहीं था, हमने उसमें शामियाना लगाया। मतदाताओं की सुविधा के ध्यान में रखते हुए गर्मी से बचाव हेतु ऐसे मतदान केंद्रों पर शामियाना की व्यवस्था की गई। साथ ही तृतीय चरण के सभी मतदान केंद्रों पर पीने का पानी, डेडिकेटेड मेडिकल स्टाफ, क्विक मेडिकल टीम, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था की गई। तृतीय चरण में महिषी विधानसभा क्षेत्र तथा खगड़िया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सिमरी बख्तियारपुर, अलौली एवं बेलदौर विधानसभा क्षेत्र पूर्व में 2019 में 4 बजे मतदान समाप्त हो चुका था। इस बार हमने उसको चेंज कराया। उसमें पूर्व में 4 बजे तक निर्धारित था। राजनीतिक दलों एवं अन्य हितधारकों के साथ विमर्श के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विद्यमान गर्मी के प्रकोप को दृष्टिगत उपरोक्त वर्णित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कुल 12,074 मतदान केंद्र में से मात्र 167 मतदान केंद्र को ही हमने 4 बजे मतदान संपन्न कराया। इसका मतलब 9,848 मतदान केंद्र में मात्र 167 मतदान केंद्र ही 4 बजे तक हमारा मतदान हुआ। बाकी सभी का मतदान 6 बजे तक चला। तीसरे चरण का मतदान प्रक्रिया की गई। इस प्रकार से कुल झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया में कार्रवाई चल रही है कुछ स्थानों पर। बाकी सभी जगह द्वितीय चरण का चुनाव संपन्न हुआ। प्रथम और द्वितीय चरण को मिला के तीसरे चरण तक कुल 14 लोकसभा क्षेत्रों में अब मतदान पूरा हो चुका है। इस प्रकार बिहार के लगभग 1/3 लोकसभा क्षेत्रों में 40 में से 14 यानी 1/3 का विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो गया। कई मामले में चुनौतीपूर्ण, इसमें 3 चुनौतियां बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने थी। सबसे पहले चुनौती थी हमारे जो जिले हैं उसकी मधुबनी, सुपौल और अररिया की करीब 250 किलोमीटर सीमा अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा पर अवस्थित है। इन 250 किलोमीटर सीमा पर
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 130 चेक पोस्ट लगाए गए, जिसमें पुलिस पोस्ट के साथ साथ एसएसबी का बॉर्डर आउटपोस्ट, एक्साइज पोस्ट और इंटीग्रेटेड पोस्ट भी शामिल है। पहली चुनौती हमारी नेपाल बॉर्डर की। दूसरी मुख्य चुनौती थी इस चरण में विभिन्न जिलों के बीच, नदियों के बीच दूर दियरा क्षेत्र में अवस्थित हमारे बहुत लंबे चौड़े भूभाग थे, जिस पर मतदान कराना एक चुनौती थी। खगड़िया जिला के अंतर्गत कोसी नदी के दियरा क्षेत्र में पड़ने वाले बिल्दौर, अलौली, मानसी थाना, सहरसा जिले के जलई ओपी, डरहार, मैफी, चिड़ैया, कनरिया थाना, मधुबनी जिले के अंतर्गत कमला बलान के दियरा क्षेत्र में पड़ने वाले भेजा थाना अंतर्गत कुछ मतदान केंद्रों पर तो ट्रैक्टर और नाव दोनों का उपयोग किया गया। सुपौल जिला में भी कोसी नदी की दो धारों के बीच लगभग 50 किलोमीटर क्षेत्रफल में अवस्थित कई मतदान केंद्र और पोलिंग पार्टी और मतदाताओं को पहुंचाने के लिए नाव का प्रबंधन किया गया। इस पूरे दियरा क्षेत्र में पुलिसिंग और मतदान शांतिपूर्ण कराने के लिए एसडीआरएफ के 30 बोट के साथ 120 जवानों को लगाया गया। स्थानीय तौर पर भी लगभग 40 नाव की व्यवस्था की गई। इसके अलावा दियरा क्षेत्र में 20 अश्वारोही दल भी लगाए गए। 5 बम निरोधक दस्तों को भी हमने तृतीय चरण के दौरान प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा खगड़िया, सुपौल और सहरसा में पहले से ही दियरा में पुलिस स्थापित थे, जिसके माध्यम से पुलिस की। तीसरी मुख्य चुनौती थी आपराधिक तत्वों पर रोकना। उसके लिए शुरू से ही हम लोगों ने लगातार प्रीपोल ऑपरेशन किए। अभी तक इस तीसरे चरण में 2172 वल्नरेबल टोलों की हमने पहचान की और उस पर निरोधात्मक कार्रवाई की। 6659 गैर जमानती वारंट, नॉन वेलेबल वारंट का हमने इस दौरान मुकाबला किया। संदिग्ध लोगों की रोकथाम एक जिले से दूसरे जिले नहीं हो, इसलिए इंट्रा स्टेट 159 चेकपोस्ट लगाए गए। 38,972 लोगों को हमने बाउंड डाउन किया और 760 व्यक्तियों पर क्राइम कंट्रोल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। इस पूरे चरण में शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए 40,000 से ज्यादा सुरक्षा बल और 19,666 गृह रक्षक बलों को हमने प्रस्तुत भी किया। इस चरण में जो जिले थे उसमें चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत आज तक 184 अवैध हथियारों की बरामदगी की गई और 2,747 जो लाइसेंसी हथियार थे उनको भी निरोधात्मक प्रक्रिया के तहत जमा कराया गया। सोशल मीडिया पर हम लोगों ने लगातार निगरानी रखी, कहीं से भी कोई इस तरह के समाचार आए तो उसको टेक डाउन कराया गया और उस पर कार्रवाई की गई। प्रतिदिन हम लोग कई सारे वीडियो और ग्राफिक्स के माध्यम से भी वोटरों को प्रेरित करते रहे कि वो आकर के वोट डालें। इसका रिजल्ट इस तृतीय चरण में जो हमारा वोटर टर्नआउट है वो प्रथम 2 चरणों से ज्यादा रहने की उम्मीद है। इस पूरे कार्रवाई के दौरान 17 मार्च यानी आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि से अभी तक पुलिस के द्वारा, बिहार पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई है उसमें 62 लाख रुपए, 62,17,804 रुपए नकद बरामद की, 1,31,000 लीटर अवैध शराब और 1,334 किलो अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी की गई। ये सब कार्रवाई बिहार पुलिस की थी। इन पूरी सामग्रियों का कुल मूल्य लगभग 15 करोड़ रुपए पाया गया। आज जो चुनाव संपन्न हुआ